हेलो बच्चों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आयुष तिवारी एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो में उपस्थित हूं और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट टेस्ट 1 में आए हुए जो भी क्वेश्चंस थे, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनको अच्छे से समझना और हम कुछ अप्रोचेस को सीखेंगे जिसका यूज करते हुए हम एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट दे सकते थे। ठीक है, तो इस विषय में हमारा ये डिस्कशन होने वाला है आज का। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा जैसी चीजें, sec थीटा माइनस tan थीटा जैसी चीजें अगर आपको पास में देखने को मिल जाए तो तुम तुरंत पहले एक चीज के बारे में सोचा करो, है ना। तुम्हें सबसे पहले इस चीज के बारे में सोचना है कि क्या यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसके जैसी कोई चीज क्लिक करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। चलो बेटा, ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये कहां से आया है सर? मैंने आपको इसको कई बार समझाया है। इसको यहां पे रख देते हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास क्या है बेटा? गिवन गिवन है sec थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो एक चीज यहां पे थोड़ा समझो कि अगर मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है तो मैं इसके यहाँ पे ऐसे p लिख सकता था और यहाँ पे ऐसे लिख लूं sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपने पास sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 अपॉन में p। तो इससे अपने पास ये चीज निकल के आती है देन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 1 अपॉन में p। अब हम एक काम करते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है वो भी नोट कर लेते हैं। प्रूफ ये करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 जैसा कुछ प्रूफ करना है और इसकी वैल्यू लेकर के आनी है साइन थीटा के इक्वल। चलिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अपने पास ये चीज दिया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लें और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल लें? 2 बोल लें। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ये sec थीटा यहाँ पे और यहाँ पे भी sec थीटा, हमारे पास आने वाला है 2 sec थीटा। क्या आएगा बेटा? 2 sec थीटा और इधर आएगा हमारे पास p प्लस 1 अपॉन में p। अब हम क्या करें, इसमें से इसको घटाएं तो आएगा यहां से p माइनस 1 अपॉन p, इधर की साइड p माइनस 1 अपॉन में p, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये sec थीटा था, ये माइनस हो जाएगा sec थीटा तो आएगा 0 यानी कैंसिल हो जाएगा। और ये tan थीटा में से माइनस tan थीटा घटाएंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे tan थीटा, देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो tan थीटा कितना आएगा? 2 tan थीटा। ठीक है, अच्छा, यहां से देख करके कुछ तो तुमको चमक रहा होगा कि भैया इसके नीचे हम क्या कर दें? 1 कर दें, इसके नीचे भी 1 कर दें। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो आएगा p स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में p, है ना। और ये वाला क्या आएगा? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p। अब आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला यही वाला है कुछ और नीचे वाला कुछ यहाँ पे जो दिया है वो ऐसा है, यानी हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमारा काम कुछ बन जाएगा। तो आगे की अगर हम बात करें, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल लेते हैं। 1 2 हमने बोल ही दिया था, तो ये इक्वेशन नंबर एक्चुअली 2 से निकल के आई है, तो इसका नाम देते हैं 2.2 और इसका नाम देते हैं 2.2 नहीं 2.1, और ये वाली हमारी इक्वेशन 1 से निकल के आई थी इसलिए इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1.1। अब हम क्या करना चाहते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अब हम ये चाहते हैं फटाफट से कि ये वाली इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन डिवाइड कर दे। तो हम क्या करेंगे? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p को p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इधर का वैल्यू क्या है? 2 sec थीटा, सॉरी माइनस वाले का वैल्यू है 2 tan थीटा, तो आएगा 2 tan थीटा और यहाँ पे आएगा 2 sec थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया, यहाँ से p से p जाएगा
तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का 1, और जो कि इक्वल होगा यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की, ठीक है। अरे से सेक थीटा अपना 1 अपॉन कॉस हो जाएगा नीचे, और वो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा। इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू सिंपल साइन थीटा की क्या हो जाएगी, प्रूव्ड हो जाएगी। अपन यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तो था कि अगर आपको ये चीज क्लिक कर गई तो आप ऐसा कर सकते थे। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, जो आपको ये चीज क्लिक ही नहीं करी और आप सिंपल इसको लगाना चाहते थे, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर आप चाहते थे इसको सिंपल लगा लें तो कैसे करते, मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ। देख, तो सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी करने का प्रयास करता हूँ और चलते हैं इसको लेकर के थोड़ा नीचे, तो थोड़ा दूसरी अप्रोच से भी करते हैं। सर अगर मुझे वो वाला मेथड नहीं आता है तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो अपने को सिंपल ये दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखा था टेक थीटा प्लस टेन थीटा, पूछा गया था हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 1 और यहां से पी स्क्वायर प्लस का 1, इसकी वैल्यू प्रूव करना था साइन थीटा। तो कुल मिला के इसमें मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी, तो मुझे पी दे रखा है, पी स्क्वायर चाहिए, तो यहां से हम स्क्वायर कर सकते थे दोनों साइड का, आया ना। तो यहां से आएगा पी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, टेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आ जाता हमारे पास 2 सेक थीटा टेन थीटा, है ना, कुछ ऐसे। ये सारी वैल्यूज को उठा करके इसमें डाल देते और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते और हो जाता। देखो रखेंगे इसको, कोई इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन इक्वेशन 1। तो हमारे पास पी स्क्वायर की जगह पे ये चीज रखनी है, तो क्या आएगा वो देखते हैं। पी स्क्वायर की जगह पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे था -1 और यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का 1, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। आप एक काम कर सकते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज कर लें, या फिर इसी में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ से -1 दिख रहा होगा, इसको आप टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आएगा टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी टेन स्क्वायर थीटा है तो दोनों ऐड होकर के 2 टेन स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है 2 सेक थीटा टेन थीटा, उसको भी लिख दीजिए 2 सेक थीटा टेन थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप सेक ही बना दो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेक बना लें, चल छोड़ो सबको टेन ही कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, टेन ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इरेज कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अपने को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये ऐड हो जाएगा 2 बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस फिर से 2 सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ से प्लस का 2। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं 2 कैंसिल आउट हो सकता है कॉमन लेकर के, है ना, यहाँ से ऊपर से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो बनेगा सिंपल टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 गायब हो जाएगा, प्लस सेक थीटा टेन थीटा
प्लस 1। ठीक है, आई थिंक हो गया। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 लिखा है, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख ही देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे आएगा टू, सॉरी टू नहीं, केवल आएगा सिंपल सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस सेक थीटा टेन थीटा। अब एक काम करिए, फटाफट से कॉमन ले लीजिए, देखो कुछ दिख रहा हो तो कॉमन दिख रहा है हमारे पास ऊपर टेन थीटा और नीचे क्या सेक थीटा। ऊपर लेते हैं कॉमन टेन थीटा और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे हम अगर सेक थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचने वाला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों एक ही चीज है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इस सेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस। और आपको पता है इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो आप इस अप्रोच को भी यूज कर सकते थे इस सवाल का सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, अपने को ये दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 कॉस, फिर नीचे दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इधर ऐसा कुछ दे रखा है। तो मैंने तुमको बताया है कि ये सवाल बता देता है कि करना क्या है। नीचे क्या दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे साइन कॉस में रख करके ना सॉल्व करो, मुझे टेन और सेक में लेकर के चलो, तो मैं इजिली सॉल्व हो जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ढंग से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखा, यहाँ पे लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का 1। थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर हम साइन लिखा है ना, साइन साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर देंगे तो सर टेन बन जाएगा। कॉस को अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो कुछ बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो एक काम करिए, सबको तुम कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा को, हर चीज को डिवाइड कर दो। हमने एलएचएस उठाया, बता रखा है ऐसे स्कूल में कैसे करा जाता है, अच्छे से डिटेल में बताया था। तो पेपर सॉल्यूशन है तो उतना ज्यादा बेसिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपका हो जाता है टेन थीटा, और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा 1, और ये बनेगा अपने पास सेक थीटा। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बनेगा टेन थीटा, कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा यहाँ पे एक, और 1 अपॉन में कॉस थीटा अपने पास बचेगा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब जैसे मुझे सेक थीटा टेन थीटा ये सब चीजें पास पास में देखने को मिल जा रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक काम करो, सेक थीटा को आगे ले लो, उसको थोड़ा रीअरेंज करो ऊपर वाला हिस्सा। हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा ऐसे, सेक थीटा को आगे लिख दिया, फिर टेन लिख दिया, फिर माइनस 1 लिख दिया, रीअरेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिएगा, हमने एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो हम अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 लिखा है तो भी ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 1 के जगह पे ये वाला चीज रखेंगे, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपने को देखने को मिल रहा है, एक और 1 की जगह पे सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा, तो कुछ कॉमन आ जाएगा, फिर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ऊपर चलते हैं, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात को लेकर के। इसको हम पूरे को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, अभी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा किया गया। तो ये ऊपर आएगा अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और इस माइनस को एज इट इज लगाएंगे, 1 के जगह पे ये सारी चीज लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये थीटा लिखे, और यहाँ पे आएगा हमारे पास नीचे एज इट इज जो भी लिखा है
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब एक काम करिए, ऊपर वाले से कॉमन वगैरह निकालिए, देखो क्या मिल रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ है, यहाँ भी है, तो निकाल लेते हैं इसको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल लेते हैं, कॉमन है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ये वाला हिस्सा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में ये चीज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, ये चीज आपके सामने बची होगी। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, अब हम ये देखेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कुछ होगा यहाँ पे, ये वाला माइनस की वजह से ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ वाला एक्चुअली जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस सेक थीटा, और ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस टेन थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप देख रहे हैं ये दोनों चीजें सेम है, 1 पॉजिटिव है, सेक थीटा नेगेटिव है, और टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और मल्टीप्लाई में है चीजें। तो आपको इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी कि ये कैंसिल हो सकता है, अलाउड है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं एक साथ, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे क्या करना है वो आपको समझाते हैं। देखो बेटा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था तो ऐसा दे रखा था, हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड किया ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में कुछ ऐसे आ गया, इसको रीअरेंज किया, अरेंज करने के बाद में हमने 1 के जगह पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, फिर हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा को निकाल दिया है कॉमन, यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया 1 और इसकी जगह पे आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन किया तो ऊपर नीचे यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब फिर से इसी फॉर्मूले पे ध्यान से देखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, इतना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे बोलो। हमारे पास इससे ही आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम सिंपली ऐसे लिख पाएंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो गया आपका रूट। तो ये है बहुत टफ क्वेश्चन जो आपको लगते थे, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और हमारे पास दे रखा है प्रूफ टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये डराने जैसे आपको दे रखे हैं, ये बस केवल डराने के लिए, इसमें है नहीं कुछ, थोड़ा गौर से देखिए। ये टेन लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा। पहले काम करते हैं सिंपल, पहले थोड़ा और सिंपल लेके चलते हैं, जो लिखा है एज इट इज कॉपी कर देते हैं। टेन क्यूब थीटा अपॉन में, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फिर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट क्यूब थीटा को एज इट इज लिखो। ठीक है, और इसकी जगह पे लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने क्या ले रखा है, एलएचएस। ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो, नहीं, अच्छा। अब एक काम करते हैं कि इसको सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो अपना टेन क्यूब थीटा अपने पास बनेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और अपना जो सेक स्क्वायर थीटा है ये अपना बनेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस ये अपना कॉट बनेगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, और पूरे के अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे अपने को मिलेगा, इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई करा जाता है, जैसे ए अपॉन में बी लिखा हो और पूरे के नीचे सी अपॉन डी लिखा हो, तो कैसे लिखते हैं, ए अपॉन में बी इंटू डी अपॉन में सी, उलट जाता है नीचे वाला। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको आती होंगी, इसको यहीं पे कर लेते हैं। हमारे पास ये आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, इनटू क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1।
ठीक है, यहाँ से कुछ देखो कैंसिल आउट हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है, एक बार हमारे पास कॉस रह जाएगा, इस वाले में नीचे हमारा एक बार साइन रह जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट बचेगा यहाँ पे आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना, और यहाँ से प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, तो आएगा साइन पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस थीटा, हाँ ठीक है, प्लस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो ये पावर 4 तक गया है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, किसी चीज के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, है ना, बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दें, साइन की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और प्लस हम ऐसे लिख दें, कॉस को लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, तो ये कुछ चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगने लग जाती हैं, है ना, आपको भी अच्छी लगने लग जाएंगी। यहाँ पे जो हमारा a है और b है ये बड़ा खूबसूरत है, a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास कुछ कुछ कॉस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस b को थोड़ा देखो कितना अच्छा लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1, तो कुछ कुछ काम बन जाएगा। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो नहीं पता है कोई बात नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आया ना, तो एक काम कर सकते हैं इस 2ab को इधर की ओर ले आते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखेंगे, है ना, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूले में रख देंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो होगा क्या ढंग से देखें, पहले क्या आएगा बेटा ऊपर वाले की जगह पे, ऊपर वाले की जगह पे एक सेकेंड, इसके जगह पे क्या आएगा a प्लस बी माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों एक ही बात होती है, इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में लिख सकते थे हम साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे भी भेजेंगे इसके नीचे भी भेजेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको ये देख के बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या करना है आगे, इंटू 1, है ना, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा अपना बन जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा कि इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, कॉस थीटा इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या यही प्रूफ करना था, जी हाँ यही प्रूफ करना था, तो इस सवाल का भी सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपका स्कूल जब खुलेगा तो आप मुझसे स्कूल में भी इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा उस बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cosec a is equal to √2 then find the value of this। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था कि भाई cosec a की वैल्यू √2 दे रखी है, cosec a की वैल्यू दे रखी है √2, हमें ये सोचना होगा कि √2 cosec में कब आता है, आप बताएंगे सर 45 पे, तो ये एक्चुअली cosec a इज इक्वल टू क्या है cosec 45, है ना, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 45 डिग्री, बस अब इसी पे अपने को सवाल लगाना है, a की जगह पे 45 रख दो काम खत्म, तो 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस की जगह कॉस स्क्वायर 45 डिग्री।
ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल वैल्यूज डालिए और सवाल खत्म। साइन 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है कॉट 45 की, जल्दी से बताएं, 1 होती है, 1 लिख करके स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे देखें 4 tan 45 की कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर, माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई होते ही रिजल्ट अपने हाथ में। तो ये स्क्वायर भाई 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर, √2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, है ना, तो 2/2 हो जाएगा, है ना। ये वाला क्या होगा, इसको कैंसिल करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, और यहाँ से आएगा 4, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2, 1/2। आपको ये देखने में क्या समझ में आ रहा है, ऊपर वाला तो हमारे पास सिंपल 4 आ गया, नीचे हमारे पास आया 4 इंटू, देखो 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 ही बचेगा, तो 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो सिंपल बच गया 2, ये आ गया आपका आंसर। तो इतना सिंपल था ये, कोई टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा and the angle of depression of its reflection in lake is beta, prove that height of the cloud is this। सबसे पहले हम थोड़ा सा अज्यूम वगैरह करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि क्या कैसा सिचुएशन होगी। तो सिचुएशन को समझने के लिए हम यहां से बना देते हैं, ये बोल देते हैं इसके नीचे का हिस्सा क्या है बेटा, लेक है, और ये लेक है, और यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, क्लाउड है, क्या है बेटा, क्लाउड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लाउड है। अब ये क्लाउड है, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो एक यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है एल्फा, कितना बन रहा है एल्फा, और ये वाला लेक से कुछ h मीटर एबव, ठीक है, तो हम यहां से ऐसे कुछ बना लेते हैं इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे की ओर बढ़ा देते हैं, हम इस पूरी हाइट को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन बना लेते हैं, रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आएगा, तो ये पूरे हाइट x है, तो ये भी पूरी हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, x हो जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां से बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दे रखा है कुछ बीटा, तो ये वाला एंगल अपने पास दे रखा है बीटा, ठीक है, तो ये है हमारा कुछ डायग्राम, थोड़ा अज्यूम वगैरह कर लेते हैं, सवाल को लगाते हैं। देखो, तो अगर यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक है h, तो हम केवल इतने की वैल्यू रखना चाहें, इतने की, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस h, और ये वाली वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू ये आएगी x प्लस h। हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, काफी इंपॉर्टेंट है, नामकरण कर देते हैं, लिख दिया a, यहाँ पे लिख दिया b, यहाँ पे c, d, e, f, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में पहले बना देते हैं, बता देते हैं, फिर लिख। एक ट्रायंगल तो अपने को यहाँ दिख रहा है, और एक ट्रायंगल अपने को यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, कुल मिला के इसके लिए चीजें लिखनी है और इसके लिए चीजें लिखनी है, फिर दोनों में इस वाली साइड को इक्वेट कर देना है। तो जिस साइड को इक्वेट करना है उसको हम थोड़ा अपनी सुविधा के लिए y लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यूज इन ट्रायंगल, कौन सा पहले ये वाला लेते हैं, EDF, इन ट्रायंगल EDF, हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है x माइनस h, और बेस क्या है हमारे पास y, हमने लिख दिया है y, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम, ठीक है। फिर इसके बाद में इन ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं EDB, है ना, EDB ऐसे ले लेते हैं, और इसमें भी हम किस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan बीटा की, हमारे पास यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू आएगी
कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू आएगी x प्लस एच, और बेस हमारा क्या है y, कुछ ऐसा। इसका इक्वेशन का नाम देते हैं हम 2। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम y को इधर भेज देते हैं और tan अल्फा को इधर ले आते हैं, इसमें भी y को इधर भेज देते हैं, tan बीटा को इधर ले आते हैं, और दोनों को y को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन में tan अल्फा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन में tan बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1.1 दे देते हैं इसका नाम, और इसको 1.2 दे देते हैं। एक्चुअली इसका नाम देते हैं 2.1 क्योंकि ये 2 से आई है ना, बस नाम देने के अपने तरीके हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब आप देखिए कि भैया ये y इधर है दोनों को, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। x माइनस एच अपॉन में tan अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस एच अपॉन में tan बीटा के, ठीक है। और आगे की अगर हम बात करें तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, x माइनस एच tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस एच tan अल्फा, ठीक है। अब क्या करिए, बस सिंपल ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा x tan बीटा माइनस h tan बीटा इज इक्वल टू x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक काम करिए, x वाले को एक साइड तरफ लिख दीजिए, इधर ले आइए, और इस वाले को h वाले को उधर ले जाइए। तो यहाँ पे आएगा x tan बीटा, और ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू, ये आएगा h tan अल्फा इधर वाला, और ये वाला चीज इधर जाके प्लस h tan बीटा। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से h कॉमन ले लिया जाएगा, तो आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू, x ही तो हमने हाइट माना था, x की वैल्यू आएगी h tan अल्फा प्लस tan बीटा, और अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। आई थिंक यही प्रूफ करना था, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और h की वैल्यू लानी थी h tan बीटा प्लस tan अल्फा, ठीक है। ऊपर आया है tan बीटा प्लस tan अल्फा, और यहाँ पे हमने लिखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे किया गया है, पर अगर चलो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप दोबारा से रीप्ले कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में अगर कोई कमी रह जाती है, कई बार क्या होता है जब हम अकेले पढ़ा रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो कई बार माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, आप बताएंगे तो। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।